भारत जोड़ो यात्रा की भावना पूरी नहीं हो पाएगी। ये यात्रा अगर जाए, हरियाणा में आए, तो ये पहले मेवात में आए और उसके बाद दिल्ली जाए। ये हुड्डा साहब ने यात्रा का रूट बदलवाया, हुड्डा साहब ने यात्रा का रूट बदलवाया। आपको पता है तो इसके क्या मायने हैं। ये आपकी और हमारी मान सम्मान की ये बात हो गई। यात्रा का रूट बढ़वाया तो मान सम्मान की बात ये हो गई। और एक विश्वास के साथ, जो विश्वास उस रोज जन्म हुआ था, जिस विश्वास का जब देश आजाद हुआ, लेकिन पार्टीशन का एक घाव देश के दिल में रहा। और जब पार्टीशन का घाव रहा तो हमारे मेवात के बहुत से हमारे बुजुर्ग उस समय जब पलायन की तरफ बात आ रही थी और पलायन चल रहा था, उस समय संविधान निर्माती सभा और संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे मेरे दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी। उनकी जिम्मेदारी लगी, तब नई नई सरकार बनी थी हमारे देश में। वो आए, यहाँ सबसे बात करी और सबने एक भावना दी कि अगर गांधी जी आएंगे और गांधी जी एक विश्वास देंगे तो भाईचारा रुक सकता है। और वो गए, वापस दिल्ली गए। दिल्ली बिरला मंदिर में गांधी जी रुके हुए थे, वहां उनसे बात करी कि आपको चलना होगा। और एक भावना के साथ, एक विश्वास के साथ, एक आदर्श के साथ कि ये देश सबका है, इस देश में सबका भाईचारा कायम है और कायम रहेगा। और उसी आधार पर इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, उसी आधार पर उस समय देश का संविधान लिखा जा रहा था। उस भावना के साथ अगले दिन गांधी जी आए और घासेड़ा गांव के अंदर। और मुझे गर्व है इस बात का, कि मेरे दादाजी ने वो भूमिका में दादाजी थे और उस विश्वास ने उस दिन जन्म लिया। और मुझे गर्व है इस बात का कि जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी तो राहुल जी के साथ हमको भी चलने का आपके बीच में अवसर मिलेगा। तो भाई ये बड़ा विश्वास है, ये आपकी पगड़ी नहीं है, हमारी पगड़ी का भी जो है मान सम्मान का भी फैसला होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आफ्ताब भाई से पूछना चाहता हूँ, आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये जो रूट मेवात के मध्य में जो रूट हुड्डा साहब ने बदलवाने का काम किया, तो ये करके कोई गलती तो नहीं करी भाई साहब? ये ठीक किया क्या? ये मान सम्मान आपका, हमारा मान सम्मान रहेगा। इसमें जब देश पे किसी बाहरी शक्ति ने देश पे बुरी नजर से देश को देखने का काम किया, तब तक एक कौम थी, एक देशभक्त कौम थी, मेवाती कौम थी, जो खड़ी हुई और देश के लिए शहादत और कुर्बानी देने में उस कौम ने ये शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज ये क्यों स्थापित किया गया हुड्डा साहब द्वारा? उस सोच के साथ जब 1525 में जब मुगलिया फौज देश के बाहर से हिंदुस्तान आई, तो उस समय सभी धर्म के देशवासियों ने मिलकर उस फौज का मुकाबला किया और उसमें शहादत दी। शहीद हसन खां ने शहादत दी। आज हम शहादत को हम नमन करते हैं। 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति आई तो इस वीर भूमि ने शहादत दी। 1947 उसके बाद से आजादी की लड़ाई लड़ी गई 1947 तक। तो अगर कहीं पे अगर देश के आंदोलन, देश को आजाद कराने के आंदोलन में अगर सबसे ज्यादा किसी की उस आंदोलन की गूंज कहीं सुनाई दी तो इस मेवात में सुनाई दी। मैं इस देशभक्त कौम को मैं नमन करता हूं। तो आज राहुल जी आ रहे हैं और सही जगह आ रहे हैं, तो मैं एक दो बात जरूर कहना चाहता हूं। लेकिन हरियाणा के अंदर वो समय देखा आपने, मेवात में कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा था, कहीं ITI बन रही थी, कहीं स्कूल बन रहे थे, कहीं पॉलिटेक्निक बन रही थी। पूरे प्रदेश के अंदर विकास का पहिया घूम रहा था। उसके बाद खट्टर सरकार हरियाणा में आई, कांग्रेस सरकार के बाद। आज इस सरकार में जो हरियाणा विकास में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में हम नंबर 1 थे, किसान और गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में नंबर 1 थे, रोजगार में हम नंबर 1 थे। आज वो प्रदेश 9 साल के बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बेरोजगारी में नंबर 1 हुआ कि नहीं हुआ? आपके सामने बेरोजगारी में नंबर 1, किसान के अपमान में नंबर 1, 750 किसानों की जान चली गई। ऐसा आंदोलन
मगर घमंड नहीं टूटा। खट्टर सरकार का मजाक उड़ाया गया, खट्टर साहब और उनके मंत्रियों द्वारा किसान कौम का मजाक उड़ाया गया। किसान के अपमान में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1। जो 400 रुपए सिलेंडर था, आज गैस का सिलेंडर कितना पहुंच गया, मुझसे ज्यादा जानते हैं। कितना पहुंच गया? कितना पहुंच गया? ऐसा है, करंट रेट 1055 नहीं है। करंट रेट ये आपने 15 दिन पुराना बता रहे हो। 1160 पहुंच चुका है। मगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो 1160 पे भी नहीं टिकेगा। जो 1055 पे नहीं टिका तो 1160 पे क्या टिकेगा। तो महंगाई में देश में हरियाणा का सबसे ज्यादा वेट हरियाणा में, महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, आपसी भाईचारा खराब करने में नंबर 1। कई धर्म के आधार पर भाई को भाई से लड़ाने का काम इस सरकार ने किया। तो चंडीगढ़ बैठी है तो कहीं जात पात के नाम पे भाई को भाई से लड़ाने का काम इस सरकार ने किया। कहीं हिंदू मुस्लिम का नारा दिया तो कहीं जाट गैर जाट का नारा दिया। समाज को तोड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम इस सरकार ने किया। जो राजनीतिक पाप जिसको मैं मानता हूं, देश को पीछे ले जाने की बात है। तो ये सरकार बैठी है और इसीलिए हमारा नारा है, ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ भारत भी जोड़ेंगे। और हरियाणा की भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा की इस खट्टर सरकार का, बीजेपी जेजेपी सरकार का घमंड भी तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? भारत भी जोड़ेंगे, बीजेपी सरकार का घमंड भी तोड़ेंगे। और भारत जोड़ो सरकार के, हमारे भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा को लेकर प्रेस के साथी बैठे हैं, हमारे हरियाणा को लेकर कई संकल्प है भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यानी कि नफरत को प्यार से जोड़ो, पहला संकल्प, नफरत को प्यार से जोड़ो, भारत जोड़ो। दूसरा संकल्प है हमारा, भारत जोड़ो बेरोजगार नौजवानों को, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख रिक्त पद पड़े हैं, जैसे भी उदय भान जी बता रहे थे, सरकारी नौकरी खाली पड़ी है। भारत जोड़ो किसान को एमएसपी गारंटी और सम्मान से जोड़ो। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली से जोड़ो। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का हमारा कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। भारत जोड़ो कर्मचारी को पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम से जोड़ो। भारत जोड़ो कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम से भी जोड़ता है। आपको याद होगा बीजेपी के साथ एक और नकली पार्टी घुसी हुई है बीजेपी को समर्थन देने के लिए। देश के अंदर कहीं भी अगर विश्वासघात की राजनीति की बात आती है तो उस पार्टी का नाम आता है, जेजेपी पार्टी उसका नाम है, आपको पता है। जिन्होंने एक नारा दिया था जमुना पार, जैसे बीजेपी का नारा था 75 पार पिछली बार 2019 में, दुष्यंत चौटाला का नारा था जमुना पार। एक बोलता था 75 पार, दूसरा बोलता है जमुना पार। इलेक्शन के बाद दोनों बन गए यार। बीजेपी को तो छोड़ दिया था लोगों ने जमुना पार, लेकिन उन्होंने जमुना पार बीजेपी को ढूंढा, जमुना में डुबकी लगवाई, नहलाया धुलाया, चंडीगढ़ में खट्टर सरकार की दोबारा सरकार बनाई। अमित शाह के घर पहुंच गए 10 विधायक लेकर, 10 समेट भी नहीं पाए। कल रैली करी थी, 8 ही पाए उसमें, आपने देखा 2 तो गए नहीं। कल 10 विधायक लेकर पहुंच गए अमित शाह के घर और घर के बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमारा समझौता हो गया है, जमुना पार के नारे को हम भूल गए हैं, अपने मतदाता के पीठ में हम छुरा घोंपते हैं, मगर हम 5100 पेंशन बड़े बुजुर्गों को दिलवाएंगे। 5100 पेंशन पे समझौता हो गया है। हुड्डा साहब ने उसी समय एक बात की थी कि भाई 5100 पेंशन तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में सबसे पहला हमारा वादा है। 1 नवंबर 2019 यानी कि आज से 3 साल से भी पहले, 3.25 साल, आज से 3 साल पहले से हम 5100 पेंशन देंगे। और जैसे पहले कांग्रेस की सरकार में 10 साल हुड्डा सरकार में दुगनी हुई पेंशन, ऐसे उसको हमारी सरकार में हर साल बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं हुड्डा साहब आपके हाथ से नहीं दिलवाएंगे, हम तो खट्टर के हाथ से दिलवाएंगे, अमित शाह जी की मोहर मरवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों को, आपको 5100 पेंशन आई या नहीं आई? अगर 5100 पेंशन आ रही है किसी को तो भाई ये मैं कह सकता हूं उनका कोई समझौता था। समझौता 5100 पेंशन का नहीं था, समझौता अपने मुकदमों को माफ कराने का और हरियाणा की लूट का छूट का समझौता था।
यही समझौता था। बीजेपी का नारा था काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके बाटे 15 लाख आएंगे, यही नारा था। मगर वो नारा बदल गया, नारा दूसरा निकल गया। काला धन विदेशों से नहीं लाएंगे, काले धन वाले जो पकड़े जाएंगे उनको बीजेपी में लाएंगे। तो कुलदीप बिश्नोई का भी ये किया इन्होंने, उनको बीजेपी में लाएंगे, रातों रात बीजेपी ज्वाइन कराएंगे, बीजेपी को समर्थन दिलवाएंगे, अगले दिन सुबह तक उनके काले धन को सफेद धन कराएंगे और हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाएंगे। ये चल रही है कहानी। मगर 5100 पेंशन की नारा था, धोखा मिल गया। मगर हमारा भारत जोड़ो का एक और संकल्प ये है, भारत जोड़ो यानी कि बड़े बुजुर्गों को 5100 नहीं, हम संकल्प लेते हैं भारत जोड़ो बड़े बुजुर्गों को, विधवाओं को 6000 पेंशन से जोड़ो, देश में सबसे ज्यादा पेंशन करने का हम काम करेंगे। ये भी ये हमारे नारे। गरीब आदमी की सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की बंद कर दी, राशन की बंद कर दी, गरीब आदमी की सारी योजनाएं। गरीब और अमीर में अंतर कर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब और अमीर में अंतर कहीं है तो हिंदुस्तान में है। और इसीलिए हमारा एक नारा है, भारत जोड़ो यानी कि गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कि गरीब को, हर गरीब को पीले कार्ड से, हर गरीब को 100 गज के प्लॉट की योजना से और हर गरीब को मकान की योजना से जोड़ने का काम करो, तो भारत जोड़ो। ये भी हमारा संकल्प है। गरीब की बात हो, किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, विकास की बात हो, और भारत जोड़ो यानी कि हरियाणा के हर गांव को, हर शहर को विकास की उसी रफ्तार से जोड़ो जो रफ्तार आपने कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार में आपने रफ्तार देखी, मेवात में देखी, पूरे हरियाणा में देखी। मेडिकल कॉलेज एक बना था, भारत जोड़ो हरियाणा में बदलाव लाओ ताकि दोबारा कहीं मेडिकल कॉलेज बने, कहीं यूनिवर्सिटी बने। नगीना में हमने रीजनल सेंटर शुरू करने की बात करी थी, कहाँ गया? ये जो 4 लेन का रास्ता बनना था, कहाँ गया? ये रेल की लाइन, भारत जोड़ो। अगर कोई आपसे पूछे भारत को क्या जोड़ोगे तो आप उनको कह देना भाई रेल की लाइन जो मंजूर कराई थी हुड्डा सरकार में, उस रेल की लाइन से अलवर से मेवात होते हुए दिल्ली से जोड़ने का, रेल की लाइन से भी जोड़ने का काम करेंगे। मेट्रो से आगे मेट्रो बढ़ाकर मेट्रो से जोड़ने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यूनिवर्सिटी बनाकर शिक्षा से जोड़ने का हम काम करेंगे। जो रीजनल सेंटर हमने सोचा था नगीना में, ये हमारा संकल्प है, बदलाव। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, ये जो संकल्प तो ठीक है, लेकिन ये संकल्प अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। आपने रैली देखी होगी, आपने गर्मी में देखी होगी रैली, सर्दी में रैली देखी होगी, आपने बारिश में भी देखी होगी, आपने बैठे हुए रैली देखी होगी, कुर्सी पे रैली देखी होगी, खड़ी हुई भी रैली देखी होगी, मगर 6 बजे की रैली नहीं देखी होगी। ये 6 बजे की रैली दिखाएंगे आप, मगर समझ गए ना, 6 बजे पहुंचना है मुंडका बॉर्डर। और एक और बात, देश की हमारे मीडिया के साथी बैठे हैं, डागर साहब बैठे हैं, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहुत हमारे ये आदरणीय हैं मेवात के मीडिया वालों का, हमारे बहुत ही सम्मानित मीडिया वाले, इनका हम बहुत। लेकिन जो दिल्ली में बैठे, जहां इनके जो मालिक बैठे, वो आपको पता है वो हमारे हक में है या वो कहीं और हैं? ठीक है ना, वो जो है ये तो दिखाएंगे कुछ, ये तो भेजेंगे सच्चाई, लेकिन वो उसमें खबर में जो है कुछ और खोजेंगे। तो 6 बजे की जो रैली है, 6 बजे जब 21 तारीख को एंटर करेंगे, जो ग्राउंड है वहां पे, उस रैली में अगर उस ग्राउंड में पूरा ग्राउंड भरेगा मगर एक कोना खाली रह जाएगा, तो जो मीडिया वाले हैं वो पूरे ग्राउंड को नहीं दिखाएंगे। सारा दिन उस जो खाली कोना रह गया, वो सारा दिन खाली कोने को दिखाएंगे कि भाई ये देखो राहुल गांधी हरियाणा आए, हुड्डा साहब साथ थे, लेकिन ये देखो ये ग्राउंड खाली पड़ा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो ये अग्नि परीक्षा आपको और हमको अग्नि परीक्षा देनी है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे नू से, मेवात से आपसे पूछना होता अपने भाइयों से, जब राहुल गांधी जी आएंगे 6 बजे,
और 6 बजे अशोक गहलोत जी जब हुड्डा साहब के हाथ में देश के निशान, देश की शान, तिरंगा झंडा, जब झंडा सौंपने का काम करेंगे राहुल गांधी जी की उपस्थिति में, जब गहलोत साहब हुड्डा साहब के हाथ में, उदय भान जी के हाथ में झंडा सौंपने का काम करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं उस समय कोई कोना खाली तो नहीं रहेगा? वही है जी, 20 को सामने भर देंगे। और देखो सड़क आपको पता है, ये सड़क आपको पता है, बटकली चौक के आगे सड़क एक है, जाने का रास्ते और नहीं है। ये बंद भी करेंगे, ये बंद भी सिक्योरिटी का नाम देके बंद भी करेंगे सड़क। 5 बजे से पहले बटकली से उधर चले गए तो चले गए, नहीं तो ये हर तरीके से आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको पता है। क्योंकि अब तो हरियाणा के अंदर सबको पता चल गया कि आगे आपकी सरकार आ रही है। ये घबराए हुए हैं। आदमपुर का इलेक्शन 52,000 वोट, सरकार के पसीने ऐसे छूटे। हम तो उदय भान जी, हम तो जाके वहां धन्यवाद कर रहे हैं वर्करों का, और बीजेपी आत्ममंथन कर रही है। और आत्ममंथन से ये चर्चा आ रही है कि मुख्यमंत्री आज बदलेंगे, कल बदलेंगे, आ रही है कि नहीं आ रही, मैं पूछना चाहता हूँ। तो ये आपकी जीत है, नैतिक जीत। सरकार आपकी बनने की तरफ बढ़ गए। तो 5 बजे से पहले एक तो जाना है, पहली बात। और वो ये मत समझना कि वो हल्का दूसरा है, हल्का दूसरा है, मगर ये जोड़ने की बात हो रही है, तोड़ने की नहीं। पूरा इलाका एक है, हरियाणा भी एक है। यहाँ पहले दिन से दूसरा दिन तो पूरा ही, आफ्ताब भाई साहब, दूसरा दिन तो पूरा ही आपको संभालना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 बजे से लेकर और रात तक। और तीसरा दिन भी, पहला दिन तो एंट्री का है जो हमारी सबकी अग्नि परीक्षा है, और भाई तीसरा दिन भी, क्योंकि सोना रुकेंगे, लेकिन जो है वो सोना भी इलाका अपना ही है भाई साहब। हतीम का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल, जहां बिना इंजेक्शन ऑपरेशन के होता है इलाज, जैसे लकवा, गुर्दे या पित्त की पथरी, दमा, सांस, फेफड़ों की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, दिल की नसों में ब्लॉकेज या सूजन, बच्चेदानी में रसौली या गांठ, सफेद पानी, शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारी, जोड़ों का दर्द, डिस्क स्लिप, घुटने व कमर दर्द, पीलिया या पुराना बुनियादी बुखार, बवासीर या सेक्स समस्याएं, नामर्दी धात, शीघ्र पतन, बिना अंग्रेजी दवाओं के इलेक्ट्रो होम्योपैथी से केवल 100 रुपए में इलाज किया जाता है। यहाँ पर लाइफ केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सभी डिप्लोमा कोर्स जैसे BEMS, CMS, ED, DMLT, ANM, GNM जैसे नर्सिंग कोर्स कराए जाते हैं।